सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? इसके मुख्य दो रहस्य हैं, दो कारण। अच्छा, और एक बात है, जितने कांड हैं उनकी शुरुआत या तो दोहा से है या तो सोरठा से है। ये जो सुंदर कांड है इसकी शुरुआत कहाँ से है? जामवंतों के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इस कांड की शुरुआत है चौपाई से। तो सुंदर कांड नाम पड़ने के दो कारण कौन? पहला कारण, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक सुंदर नामक पहाड़ था। उस पहाड़ पर से हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ की, इसलिए नाम पड़ा सुंदर कांड। और दूसरा एक कारण और है, यहाँ से महावीर जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो जितने काम किए उनका परिणाम अपने लिए बड़ा सुंदर, राम जी के लिए बड़ा सुंदर और जानकी मैया के लिए, पूरी सेना के लिए परिणाम बड़ा सुंदर, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। अब देखें, जब हनुमान जी चले लंका के लिए चले तो जाति पवन सुत देवन देखा। जब कोई काम आप करोगे, कोई काम करोगे और बड़ा काम करोगे तो उसमें विघ्न आद पड़ते हैं, बाधाएं पड़ती हैं। मकान बनाओ तो झंझट, खेती बाड़ी करो उसमें बड़ी समस्या, कोई लंबा काम करोगे तो उसमें अड़चन पड़ती है, उसमें विघ्न आते हैं, अव्यवस्था पैदा होती है। तो जाति पवन सुत देवन देखा। जब हनुमान जी को देवताओं ने जाते देखा लंका की तरफ तो मन में विचार किया, ये हनुमान लंका को जा रहे हैं और लंका में बड़े मायावी हैं, लंका वाले बड़े विज्ञानी हैं, और ये हनुमान जाकर के लंका में अपना पूरा काम कैसे कर पाएंगे? तो इनकी शक्ति का, इनकी बुद्धि का, इनके बल पराक्रम का, इनके साहस का परीक्षण हो जाएगा। तो कश्यप महाराज जी के दो पत्नियां थी, एक का नाम कद्रु और एक का नाम वनिता। कद्रु के गर्भ से सब सांप पैदा हुए थे और वनिता जी के गरुड़ जी थे। तो कद्रु के पास में गए और बोले, माँ ये हनुमान जी जा रहे हैं लंका को, इनकी परीक्षा लेने के लिए तुम कुछ प्रबंध करो और देखो परीक्षा लेने जाओ, देखो ये लंका में जा पाएंगे, लंका में जानकी मैया की खोज कर पाएंगे। तो सुरसा ने अपना नाम बदला, उसका नाम पड़ा सुरसा, कद्रु का नाम, और वो मार्ग में आई, हनुमान जी के मार्ग को रोक लिया। सुरसा नाम अहिनो के माता, सुरसा नाम अहिनी 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 के माता। पठई ताई गई दिन बाता, पठई ताई गई दिन बाता। को मार्ग में रोक करके कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा और सुनत बचन का पवन कुमारा। हनुमान जी को मार्ग में रोका, कहा बात आज हम बड़ी प्रसन्न हैं, हमको लगता है देवताओं ने
हमको भूखी जान करके एक साथ में इतना भोजन दिया है, हम तुम्हारा भक्षण करना चाहते हैं, हम बहुत भूखी हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, माँ हम राघव का काम करने जा रहे हैं, माता जी की खोज में जा रहे हैं, पहले हम राघव का काम पूरा करावें और जानकी मैया का समाचार राघव को दे देवें, इसके बाद में लौट करके इसी जगह मिलेंगे, तुम हमारा भक्षण कर लेना। लेकिन वो उस मायावी ने अपनी माया की कहा, बस हमको मालूम हो गया तुम बड़े ढीठ हो, तुम हमको मिथ्या बात बता करके निकल जाओगे, हम तुमको जाने नहीं देंगी, हम तुम्हारा भक्षण करेंगे। उसने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह का आकार बढ़ाया, तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। वो अपने मुंह को बढ़ाने लगी और जब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, ज्यों ज्यों सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती, हनुमान जी उससे ज्यादा अपना आकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने वाले, अपना आकार छोटा करने वाले, इनके पास से जो विद्या थी ये सीता मैया ने दी थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। हनुमान जी बड़े विज्ञानी, बड़े ज्ञानी। तो भक्तों, हनुमान जी ने अपने रूप को बढ़ाया, अपने आकार को बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। उससे दूना कारण हनुमान जी करते चले गए। अब जब 100 योजन का उसने मुंह किया अपना 100 योजन, तो अति लघु रूप पवन सुत कीना। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए। अब ये छोटे क्यों बन गए? तो यहाँ पर विचार करें, काम 2 रूप में होता है। ये जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे इसमें, छोटी बच्चियां बैठी हैं, लड़की और उनके गार्जियंस बैठे, तो थोड़ा विचार करिए। काम 2 रूप में होता है। एक होता है दिमाग से आदमी काम करता और एक आदमी देह से काम करता। अब देह से कौन काम करता है? जो भट्ठे पर ईंट बना रहा, कारखाने में काम कर रहा, आरा मशीन पर काम कर रहा, सड़क पर तारकोल डाल रहा, डामरीकरण हो रहा, सड़क निर्माण कार्य चल रहा। उसमें मई जून में जब तुम एसी में बैठते हो तो ये तेज धूप में मशीन में वो तारकोल गर्म करती है। वो आग के पास में रहते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको रुपया मिले 400-500। और जो ऑफिस में बैठा आदमी कंप्यूटर पर, उसको 40,000 50,000 मिलता है। आपको मालूम होगा, और सब जगह लिखा है दीवार पर, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। तो अगर ज्ञान नहीं है तो उल्टी बात समझ जाओगे नारद बाबा की तरह। परिश्रम जानते हो किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति सोच विचार करके बुद्धि से, अपनी बुद्धि से काम करता है, वो परिश्रम कहा गया। और जो देह से काम करता है उसको श्रम कहा गया, श्रम, उसको श्रमिक कहा गया। श्रमिक मतलब मजदूर, मजदूरी करना। और परिश्रम क्या है? परिश्रम उसको बोलते हैं कि बुद्धि से विचार करके, शरीर न बर्बाद करके, अपने माइंड से, जैसे जिस व्यक्ति ने जैसे भी बनाई, मशीन बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। जो काम आदमी अकेला करने वाला है, 10,000 आदमियों का काम एक मशीन कर रही है। न मालूम कितने लोगों का काम एक कंप्यूटर कर रहा। उसमें फीडिंग, सेविंग चल रही, सेंडिंग चल रही, सर्चिंग चल रही, ये उसमें सब क्रियाएं चल रही। तो अब आप अपने लड़के बच्चों को पढ़ा लिखा करके इनको विद्वान बनाना चाहते हो कि इनको ये जनरल काम में, थर्ड क्वालिटी वाले काम में लगाना चाहते हो? ये तुम्हारे दिमाग पर है, ये तुम्हारी बुद्धि पर है। आप क्या करना चाहते हो? कैसे संसार में अपना जीवन यापन करना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हनुमान जी ने वही काम किया। हनुमान जी विचार करने लगे, अब ये शरीर से हमने बड़ा बल लगाया है, हम
अपने आकार को बढ़ाते चले जाते हैं, ये और आकार को बढ़ाती चली जा रही। तो अब इससे काम ऐसे बनेगा नहीं। अब देह से परिश्रम करना बेकार है, अब बुद्धि से काम करना चाहिए। तो वह तिलक रूप पवन सुतकीना। हनुमान जी कौन है? माताएं बहनें ध्यान देवे, भक्त लोग ध्यान देवे। हनुमान चालीसा में वर्णन है अतुलित बल धामम। हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धामम। ये सतयुग त्रेता द्वापर में एक एक बलवान की भुजा में 10,000 हाथियों का बल, और जितना बल टोटल हुआ बलवानों का, उतना बल हनुमान जी की अकेले अनामिका उंगली में था। 6 उंगली के पास वाली उंगली जो है, इतना बल जितना टोटल बलवानों का हुआ बल, 10,000 हाथी का बल एक आदमी की भुजा में, और जितना टोटल बल हुआ, टोटल तीनों युगों का प्रमाण हुआ, उतना बल हनुमान जी की एक उंगली में। तो हनुमान जी के बारे में वर्णन है अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बलधाम, उनके बल का प्रमाण नहीं है। और इनके बारे में वर्णन हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं, 40। और 40 लाइनों की पहली लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। हनुमान जी के 12 नाम हैं, और 12 नामों को जो लड़का और जो लड़की 3 पहर में पढ़ेगा वो ज्ञानी हो जाएगा, विद्वान होगा, और उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक श्लोक है। ये श्लोक सब लड़कियों को और सब लड़कों को, सब भक्तों को याद होना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। हनुमान अंजनी सूर्णवायुर्पुत्रो महाबला, रामेशटा फाल्गुन सखा, पिंगाछो अमित विक्रमा, उदधि कर्मणश्चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा। ये हनुमान जी के 12 नाम। अगर किसी के घर में कोई मुकदमा चल रहा और किसी के घर में कोई बड़ी लंबी बीमारी, घर में धन नहीं है, बड़ी परेशानी, कोई संकट है, और अगर किसी आदमी को मोहल्ले में कोई परेशान करता है, कोई तुमको परेशान करता है, तुम्हारा कोई दुश्मन है, कोई तुम्हारी जगह पर कब्जा करता है, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है उससे लड़ने की, तो तुमको नुस्खा बता रहे हैं। भोजपत्र के ऊपर ये जो अनार की लकड़ी है, अनार की लकड़ी की कलम बना करके लाल स्याही से हनुमान जी के 12 नामों को लिख करके जो कोई मुकदमे की रजिस्ट्री में फाइल में रखता, अपने डीएल में रखता, ड्राइवरी लाइसेंस में, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट, वो अकाल मृत्यु नहीं मरता। क्यों? हनुमान जी की डिग्री मालूम कौन है? कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम की। हनुमान जी की डिग्री है संकट मोचन की, और संकट मोचन की डिग्री इतने देवता हैं, किसी की नहीं। और हनुमान जी 4 युग प्रताप तुम्हारा, 4 युग प्रताप तुम्हारा। एक बार की बात, अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया।
तो तुलसीदास महाराज जी जेल में हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। उनकी बाह में बड़ी दर्द हुई, बाह में चोट लग गई तुलसीदास महाराज जी के, तो बाह में चोट लग गई। तो तुलसीदास महाराज जी ने हनुमान बाहु की रचना की। बाहु अभी आप पढ़ सकते हो। हनुमान बाहु की जब रचना की, बस सवेरे गजब हो गया। पूरी दिल्ली में केवल बंदर ही बंदर पैदा हो गए और पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। पूरी दिल्ली को उलटने पलटने लगे। अकबर बादशाह बहुत पछताता है, बंदरों ने पूरी दिल्ली नष्ट कर दी। तो बादशाह ने जो नई बस्ती बसाई उसी का नाम पड़ा नई दिल्ली, वही नई दिल्ली। तो हनुमान जी को मामूली मत समझना। और वैसे जौने गांव में है ज्यादा हनुमान हो तो देख लियो जाए। ये जो तुम बनावट खाते हो ये हुआ पूछो जाए भगवती आटा सान रही वो छप्पर पर वो सोचते हम रोटी बने हैं तले लोई लेके गए वहां एक जग्गूलाल गुप्ता जी है, हमारी कैसेट में पहले उन्होंने मंजीरा बजाया है। अब उनके यहाँ लड़का हुआ तो उनके यहाँ कथा कहने गए। अभी जो शालिग्राम भगवान धरे सवेरे हम व्यास गद्दी पर देखी भगवान ने धारा एक जुलाहे अम्मा थी तब उनका पड़ोस में घर था। तब सवेरे मिली, कहने लगी हमारी छत पर कुछ इतना बड़ा लाल लाल पड़ा है, काला काला, और ये कपड़ा पड़ा है, हम जान गए नहीं आए। तो छत पर देखी ढन गए छत पर से उतारे गए, फिर नहाए गए और फिर टीका चंदन लगा तब अर्घा मारा। भगौली में अगर 5 किलो गेहूं कोई सुखाता तो उस दिन कोई रिश्तेदारी नहीं जाते, न कोई कहूँ जाए। उस दिन हो सुखवा जाते, 1.5 हाथ क्या लिए डंडा घर में जितने जने हैं सब छत पर बैठे और छप्पर पर टीनल पर सब कांटा। तो जहाँ ये थोड़े लोग हो जाए इतना और जहां पर पूरी टुकड़ी आ जाए क्या हो जाएगा। तो हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगणम अतुलित बलधामम संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन। एक बात याद आ गई, एक सेठ जी थे तो एक दिन की बात सेठानी से ने कहा सुनी हुई। तो सेठ जी के तनी गर्मी आई गई, सेठानी गिरे दे थप्पड़ मार दी। अच्छा भाई अब सेठानी आई गई पानी में, यहाँ सेठानी उठाई न अपन ब्रीफकेस और ऑटो रिक्शा करी अपने फूफा के वहां चली गई। हाँ गुस्सा सोचे ना घर में नहीं रहा। ठीक बस सेठ जी को मालूम हुआ, स्टार्ट किया गाड़ी और पहुंच गए वहां। तो वहां जब सेठानी देखी नहीं हो बोला हुआ आगे, तो पीछे वाले दरवाजे से खोली और चौराहे पर गई, मिली गाड़ी, बैठे अपने मौसिया के यहाँ चली गई, मौसा के यहाँ चली गई। तो सेठ जी पता लगा गए वहां पहुंच गई। सेठानी कहीं नहीं आएगी, जा सकित है नहीं। सेठानी हुआ से निकली और गाड़ी करें और पहुंच गई अपने माई की। सेठ जी कहने फिर अब चाहे कुछ हो जाए हुआ जाना, सब जगह तो चले आए लेकिन अब ससुराल का अगर जब बोला हुआ तो इनके दिमाग और बढ़ गई है। चलो कोई बात नहीं, अपने हाथ तहरी खिचड़ी बनाई पाई तो बनावे तहरी और खिचड़ी पावे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, तबीयत हमारी आजी जगताए गए, सब्जी और रोटी बनावे न पावे, कुछ दाल न बना पावे। तो बेचारे तहरी बनावे खिचड़ी बनावे, तहरी बनावे खिचड़ी बनावे। अच्छा 15-20 दिन बीत गए तो उधर से एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने देखा गेट के पास में वो सेठ जी खोपड़ी लटकाए बैठे। तो जब सेठ जी ने पंडित जी को देखा, पंडित जी पाए लागी आयुष्मान कल्याण हो लल्ला आयुष्मान कल्याण। और बताओ बच्चा, अरे कहा कि महाराज बड़ी टेंशन है सही। बोले टेंशन? अरे कहा वो घर में तो नहीं कहा सुनी हो गए और वो चली गई, तब से फोन मिला रहे स्विच आप बताए रहा तो बड़ी परेशानी है। तो पंडित जी ने कहा अरे उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, सुनो ये राम जानकी का मंदिर है, सवेरे सवेरे स्नान किया करो और धूप बत्ती वहां लगा दिया करो भगवान के मंदिर में।
भगवान की कृपा होगी तो सब मामला ठीक हो जाएगा और सब झगड़ा शांत हो जाएगा। अब सेठ जी सवेरे जागते हैं, स्नान करते हैं, बिना खाए पिए मंदिर का जाएं, घंटा बजावे, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। 15 दिन बीत गए, बिना धूप बत्ती लगाए पूजा करे, खाना न खाए। 15-20 दिन बीत गए तो एक दिन की बात, सेठ जी ने चौखट पर खोपड़ी पटक दी और राम जी की तरफ देख करके बोले, भगवान अब आज से तुम्हारे ऊपर से विश्वास खत्म। बताओ इतने दिन हो गए और पंडित जी के कहने से हम आते थे, लेकिन हमारी सेठानी भी नहीं आई। अब आज से मंदिर आना बंद। बस उसी समय मंदिर के मूर्ति से आवाज आई, के सेठ तुम्हारे बुद्धि नहीं, हमारी सीता जी की चोरी हुई थी तो हनुमान जी ढूंढ करके लाए थे, और बताओ तुम्हारी सेठानी चक्कर में हम दौड़े दौड़े घूमी। यू विभाग हमारे पास नहीं है, खोजबीन वाला, यू खोजबीन वाला विभाग हमारे पास नहीं है, यू हनुमान जी के पास, तुम उनके पास जाओ, इसकी कार्यवाही वही होगी। तो सेठ जी अगले दिन था मंगलवार, पहुंचे हनुमान जी के मंदिर में और पढ़ा हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कृष्ण लोक पूजा कर रामदूत अतुलित धामा अंजन पुत्र पवन सुत रामा शंकर पवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। जब पूरा चालीसा का पाठ हुआ और उसी रात 12:30 बजे सेठानी को सपना दिखाई पड़ा कि सिरहाने पलंग के सिरहाने बहुत विकट एक बंदर कंधे पर लिए गदा खड़ा है, और हनुमान जी सपने में मिले, कल गए सेठानी रत्ती भर की कहा सुनी हुई तुम भागे भागे घूम रही, चलब निकलब, थोड़ा सा कहा सुनी हो गई तुम यहाँ घूम रही। सेठानी की नींद गायब, सवेरे जल्दी जल्दी उठी और साड़ी पहने नई वाली, तो छटकन्नी व बिटौनी कहा, दीदी कहाँ जात, दीदी कहाँ जात। कहा लगी बिटिया अब हमारे आलू फदे वाले हो गए हैं, अब रुपये टाइम नहीं है। उठाइन सूट के चुप चली आई, हाँ चली आई। तो हनुमान जी का नाम क्या है, संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम की है। हनुमान जी आगे को विचार किया अपने मन में कि ऐसे इससे हम उपाय नहीं पाएंगे, तो अतिलक रूप पवन सुत कीना, मुंह में प्रवेश कर गए, निकल आए, हाथ जोड़ करके बोले, माता भला भूख कुछ कम पड़ी है। तो जब इनकी बुद्धि को देखा, अरे ये तो बहुत बुद्धिमान, तो आशीष उसने दिया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे को चले। अब जब आगे को बढ़े तो मैनाक ने कहा थोड़ा रुक जाओ और आराम कर लो। भगवान के भक्त हनुमान जी बोले, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम, जब तक हम भगवान का पूरा काम न पूरा कर देवे तब तक हमको आराम नहीं भाती। आगे को चले। अब जब इस पार आए तो लंकिनी मिल गई, और जैसे लंकिनी ने हनुमान जी के पैरों की चाप सुनी तो उसने एक बात कही। क्या कहा कि जान सिनाहि मरम सठ मोरा। हनुमान जी को सठ कहा, जान सिनाहि मरम सठ मोरा। अरे जान सिनाहि मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार। मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी के क्रोध आया,
कि इतना जीवन हमारा बीतने वाला है, हमको किसी ने चोर नहीं कहा, और ये दुष्टा हमको कहती है कि मैं चोरों का भक्षण करती हूँ, मैं चोरों को खा जाती हूँ, मोरा हार जहां लग चोरा। और हमने अपने जीवन में कभी चोरी न की। अगर चोर को चोर कहो तो बुरा ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि वो चोर है। और जिसने जिंदगी में न चोरी की हो उसको अगर चोर कहो तो मरने के बराबर है, वो मरने के तुल्य है, समझ लीजिए। हनुमान जी ने सोचा, वाह, जीवन में कभी चोरी नहीं की और ये हमको चोर कहती है। अरे ये झूठ बोल रही है। इसके भाई रावण ने जब हमारी मैया जानकी की चोरी की और चोरी करके इसी मार्ग से लंका गया होगा, ये पहरे पर थी, तो जब चोरों को खाती है तो फिर अपने भाई रावण को क्यों न खा गई? तो रावण को तो खाया नहीं, जो पक्का चोट्टा है। हमारी मैया जानकी की चोरी कर ले गया, तो जिसने चोरी की है उसको तो खाया नहीं है। और हमने जीवन में चोरी न की तो हमको ये चोर कहती। हनुमान जी के क्रोध आया, मुट्ठी का एक तासुक पिहनी और उधिरी बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी के क्रोध आया, ताव आया, मुक्का एक बांधा और जैसे लंकिनी के मारा तो नीचे धराशायी हो गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, 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 पुनि संभारी उठी सो लंका। जोरी पानी करी बिनय सशंका, जोरी पानी करी बिनय सशंका। जैसे हनुमान जी का मुष्टिक पड़ा तो जब गिरी तो उसके मुंह से उबान ता गया, उसके मुंह के 2 दांत टूट गए। संभल करके खड़ी हुई और बोली, तात मोर यति पुण्य बहुता और देखो नयन राम कई दूता। अरे राम राम, जब उसके मुंह से राम निकला, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। अरे हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए, विचार करने लगे, हमने इसको मुक्का मारा और ये तो हमारे स्वामी का नाम ले रही है। अरे हमने बिना मतलब मारा, ये तो हमारे स्वामी का नाम लेती है। हनुमान जी अवाक, उसने कहा, महावीर तुमने हमारे मुक्का मारा है, लेकिन मैं अप्रसन्न नहीं हूँ, हम बड़ी प्रसन्न हैं।